नमस्कार, प्रश्नकाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। तकरीबन 22 साल पहले गुजरात के गोधरा शहर में एक ट्रेन में आग लगा दी जाती है। कई लोग इस आगजनी में मौत का शिकार हो जाते हैं, कई लोगों की गिरफ्तारियां भी होती हैं, लेकिन इन सब के बीच कुछ शुरू होता है तो वो है सियासत। उसी सियासत के भंवर में उस दौर के मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी फंसाने की कोशिशें होती है। कांग्रेस समेत कई सियासी दल जमकर नरेंद्र मोदी को इस घटना के लिए जिम्मेदार भी ठहराते हैं, लेकिन करीब 2 दशक बाद इस मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी मोदी को क्लीन चिट भी दे देती है। इसी घटना के मजमून पर करीब 22 साल बाद एक फिल्म बनती है, द साबरमती रिपोर्ट, जिसे भाजपा शासित राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टैक्स फ्री कर दिया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अपने सहयोगियों के साथ इस फिल्म को देखने पहुंचे हैं और लोगों से भी यह फिल्म देखने की अपील की गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि सच्चाई कभी छुपती नहीं है। इस फिल्म के सामने आने के बाद बीजेपी के कई नेताओं ने भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। ऐसे में आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि भजनलाल शर्मा और योगी आदित्यनाथ ने इस फिल्म को देखने के बाद और देखने से पहले क्या कुछ कहा है। आज जिस मूवी को हम देख रहे हैं वो उस समय का ऐसा दृश्य था कि उसमें झूठ परोसा गया था। ये सत्य बात आपके सामने आएगी और मूवी देखने के बाद आपके समझ में आएगा। इसलिए आज हम सभी हमारे साथियों के साथ इस मूवी को देखने के लिए आए हैं। देश की जनता को सच को जानने का अधिकार है। मैं साबरमती रिपोर्ट की इस पूरी टीम को, जिन्होंने इस सत्य के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए फिल्म के माध्यम से ही सही लेकिन वास्तविक सत्य को देश की जनता के सामने एक बड़े रूप में लाने का प्रयास किया है। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं शैलेश कौशिक जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। साथ में प्रतीक सिंह जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। एकलव्य सिंह जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रतीक जी, कुछ राज्यों ने, भाजपा शासित राज्यों ने टैक्स फ्री कर दिया इस फिल्म को, तो क्या कांग्रेस पार्टी के लोग भी जाएंगे क्या? क्योंकि एसआईटी ने भी क्लीन चिट दे दी थी उस समय के मुख्यमंत्री को। अब सच्चाई कह रहे हैं बीजेपी वाले की सच्चाई सामने आई है। दीपक जी, सच्चाई अब क्यों सामने आई है? 2002 में जब ये कांड हुआ था तो गुजरात में भी भाजपा की सरकार थी और केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गुजरात जाकर के नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में ये कहा था कि राज धर्म की पालना कीजिए और कुर्सी छोड़िए। तो मुझे लगता है, हो सकता है कि उस समय उनको या तो जानकारी कम हो अटल बिहारी वाजपेयी जी को कांड के बारे में, या कुछ और चीजें हो सकती हैं। मैं कह रहा हूं, पिक्चर बनाइए, पिक्चर दिखाइए, जो करना है वो करिए, टैक्स फ्री कर दीजिए। लेकिन इन सरकारों से मेरी अपील है, जो दवाइयों पे जो टैक्स लग रहे हैं उसको भी तो टैक्स फ्री कर दीजिए। जो आम जनता आपके हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रही है जिसपे 18% आप जीएसटी ले रहे हैं, उसको भी तो टैक्स फ्री कर दीजिए। आप और मैं जब हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने जाते हैं तो 18% जीएसटी देना पड़ता है ना। अरे उसको माफ कर दीजिए, माफ नहीं कर सकते तो कम कर दीजिए। लेकिन आप देखिए कि प्रोपोगेंडा चलाने के लिए अगर कोई पिक्चर बनती है तो उसको तो टैक्स फ्री किया जाता है, लेकिन दवाइयों से पे टैक्स लिया जाता है, लाइफ इंश्योरेंस पे टैक्स लिया जाता है और जनता से भारी भरकम हर चीज के अंदर टैक्स लिया जाता है। और गोधरा कांड जैसी पिक्चर ना तो मैंने देखी है, ना मैं ऐसी प्रोपोगेंडा पिक्चर देखता हूं, क्योंकि प्रोपोगेंडा जो चलाते हैं उनको वो पिक्चर मुबारक हो देखें। लेकिन मेरी तो इन सरकारों से ये अपील है कि आपने टैक्स फ्री कर दी, बहुत बढ़िया बात है, जिसको देखना होगा देखेगा, लेकिन दवाइयों को और लाइफ इंश्योरेंस को भी टैक्स फ्री कर दीजिए। नहीं सर, मैं तो इसलिए पूछा था कि उस समय काफी चर्चाओं में ये रहा था कि सोनिया गांधी ने भी मौत के सौदागर शब्द का इस्तेमाल किया था। ऐसे बीजेपी आरोप लगाती रही है इस बात को लेकर। दीपक जी, मैं कह रहा हूं कि आपने अभी ये बोला था कि उस समय साजिश की गई थी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। तो साजिश किसने की थी? 2002 के अंदर तो केंद्र में और राज्य में दोनों जगह तो बीजेपी की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार तो 2005 में ये केंद्र में, तो उससे पहले तो बीजेपी की सरकार थी। तो केंद्र में कौन साजिश कर रहा था, गुजरात में कौन साजिश कर रहा था, ये बताइए।
तो ये सारी ये सब चीजें अपने खुद को खुद गाली दे लो, फिर खुद के बाद में उसके बाद में खुद ही सही होकर के आप निकल करके आ जाओ, तो वो एक अलग बात है। अब वो बात पुराने बीते दिन हो चुके हैं। अब प्रोपोगंडा चलाने के लिए कुछ भी चलाती रही है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात को जरूर याद रखिएगा कि उन्होंने कहा था कि राज धर्म की पालना कीजिए और गद्दी छोड़िए। ये तो सबके सामने है, ये तो इसमें अटल तो जी की कोई बात झूठ याद नहीं। करेंगे अटल तो बिहारी वाजपेयी जी का- एसआईटी ने जो क्लीन चिट दी इस घटना के 10-20 साल बाद में, तो उसकी भी बात हो जानी चाहिए फिर तो। बिल्कुल, एसआईटी ने अगर क्लीन चिट दे दी, कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, तो आप और मैं कोई कोई होते नहीं है कुछ बोलने के लिए। क्लीन चिट दे दी तो क्लीन चिट को आप क्लीन चिट के मजे लीजिए। मैं तो उस पर बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं कि अगर पिक्चर को अगर टैक्स फ्री कर सकते हैं तो दवाइयों को और हेल्थ इंश्योरेंस को टैक्स फ्री क्यों नहीं किया जा रहा? भारी भरकम 18% जीएसटी ठीक लाइफ है। इंश्योरेंस पे, हेल्थ इंश्योरेंस पे क्यों लिया जा रहा है? ये पूछ रहा हूं, मेरा सवाल तो ठीक ये है है। शैलेश जी, आप लोगों की प्रतिक्रिया साबरमती द साबरमती रिपोर्ट जब फिल्म आती है तो उसके बाद में आप लोगों की प्रतिक्रिया, यानी आपसे मतलब बीजेपी के कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया ही, उन्होंने कहा कि सच को जो था वो छुपाया गया था, अब सच सामने आ चुका है। अब कांग्रेस ज्यादा कुछ इस पूरे मामले पर बात करने को तैयार नहीं। कांग्रेस का कहना है कि आप तो मौजूदा दौर में जो चीजें हैं उन पर बात करिए, इन फिल्मों को टैक्स फ्री करने से क्या होगा साहब? देखिए दीपक जी, हम्म। प्रतीक जी जो कह रहे हैं वो अलग विषय है, लेकिन वास्तविकता ये थी कि जिस तरीके से आप, प्रतीक जी ने इतना कहानी तो बताई लेकिन ये नहीं बताई कि 2006 में जब जस्टिस बनर्जी तो थी, जो उन आयोग बनाया था लालू प्रसाद यादव जी जब रेलवे मंत्री थे, किस तरीके से एक इतिहास के जिन्होंने सच को और उस समय जो आयोग बनाया था झटपट से निर्णय करके एक दुर्घटना बताया था, एक जबकि इससे पूर्व में तय हो चुका था कि ये साजिश है, और बाद में एसआईटी हो चाहे नानावती शाह आयोग की रिपोर्ट हो। आज कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कांग्रेस इस बात को स्वीकार नहीं कर रही है। जिस तरीके से कांग्रेस ने तत्कालीन समय में नरेंद्र जी मोदी जी को घेरने का प्रयास किया था, जिस तरीके से उनकी राजनीतिक, और जहां तक ये बात कर रहे हैं माननीय अटल जी की, तो अटल जी ये कह रहे हैं कि अटल जी को जरा प्रतीक जी वीडियो को पूरा देखिएगा, उसमें कहा था कि राजधर्म नरेंद्र मोदी अपना राजधर्म निभा रहे हैं। और देखिए मोदी जी ने उस वक्त, ये झूठ मत बोलिए। आप सुन लीजिएगा प्रतीक जी, सुन लीजिएगा। और नरेंद्र और अटल जी ने ये भी, आपने कहा है, मैंने तो आपकी बात को आप सुनाइए ना। और उन्होंने कब कहा था कि मोदी जी कुर्सी छोड़िए? आप जबरदस्ती की बात कर रहे हो, आप हमेशा प्रवक्ता। अरे आप बताइए कब कहा था उन्होंने? आप बताइए कब कहा? आप जबरदस्ती नेगेटिव बनाने, आप मराठी बनाने जबरदस्ती, आपने कब कहा? आपने मोदी जी ने कब तक कुर्सी छोड़ी है? जी ने, आप एक केवल नेरेटिव, जो नेरेटिव था, आप तमाम तरीके के नेरेटिव बनाते हो, वो नेरेटिव जनता ने तोड़ा था पहले, अब जो भी आप एसआईटी ने तोड़ा, और अब जो सरकार की रिपोर्ट आई है पिक्चर की, उसके बाद जो जनता सच्चाई जानकर जिस तरीके से आपको डरे कि उस तरीके की जो भयावह स्थिति हुई थी, और जिसके जिम्मेदार जो लोग थे और जो आपने नेरेटिव बनाने का प्रयास किया था, वो झूठ खत्म हो चुका है और जनता सच जान रही है और जानने को तैयार है। ठीक है प्रतीक जी, आऊंगा वापस एक बार। एकलव्य जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, यहाँ तक आए सर, एक बार इनकी भी प्रतिक्रिया ले लूं मैं। 10 सेकंड लूंगा, 10 सेकंड। हाँ बता दीजिए, चलिए पहले आप एकलव्य जी वेट करिए आप थोड़ा। कि ये कह रहे थे कि 2006 में रिपोर्ट बनी और 2006 में उसके बाद में इसको घटना बताया, तो 2 से लेके 6 तक क्या कर रही थी केंद्र सरकार? 2002 के अंदर ही क्यों नहीं कोई आयोग बनाया गया? क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन चालू कराई गई 2002 के अंदर? 2002 से लेके 2006 तक क्या मूंगफलियां तल रहे थे क्या? कर क्या रहे थे फिर वहां पे? सर कांग्रेस कुछ भी पार्टी को भी बोलते हैं मुद्दा नहीं आप मिलता, करके। वो बना देते तो। प्रतीक जी आपसे मेरा निवेदन है, अगर आप डिबेट करते हो तो मर्यादा में बात कीजिए। मूंगफलियां तलना और तेल तलना और क्या बिरयानी करना, ये आपकी, आप तमीज से बात कीजिए। पहले मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, तमीज से बात कीजिए। आप एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं। 2006 तक कर क्या रहे थे? केंद्र में सरकार थी ना। 2004 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई थी सर। आपको ये नहीं पता कि 2006 में किसकी, आपकी 2004 में सरकार बन गई थी श्रीमान जी आपकी, आपको ये नहीं पता? आप 6 कभी 4-5 बताते हो, कभी 6 बताते हो, आपको पता तो नहीं। ठीक है, मैं एक बार आप दोनों को रोकूंगा। एकलव्य जी, एकलव्य जी मुझे बताइए कि चलिए बात करते हो, हमेशा उनका प्रोपेगेंडा रखते हो क्या कर लिया? तमाम तरीके की। आप जिस तरीके से ये जो आपकी पार्टी के संस्कार नेरेटिव बनाने के, इनको छोड़िए, भ्रम को छोड़िए, और जो स्वीकार कीजिए, जनता में जो आया है तो स्वीकार कीजिए। आप स्वीकार करना सीखिए। सिंपल की 2 साल क्या किया आयोग में? इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कराई 2002 से 2004 तक? जब 2 साल तक लगा, कौन सा इन्वेस्टिगेशन जो कर लिया बता दीजिए, बताइए। 2 साल तक। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। एक बार प्रतीक जी और शैलेश जी एक बार रुकिए। सर एकलव्य जी, क्या वाकई में सच छुपाया गया था कि साहब इतने लंबे टाइम तक, और उसके बाद में फिल्म सामने आई तो अब कांग्रेस कह रही है कि ठीक है मौजूदा दौर में जो मुद्दे हैं, मूलभूत जरूरतों से जुड़े हुए मुद्दे, उस पर बात करिए, आप फिल्म की बात छोड़ दीजिए।
देखिए दीपक जी, कुछ तथ्य इस तरह से हैं कि उस समय पे आज क्यों एक तरह से अपोज किया जा रहा है साबरमती रिपोर्ट फिल्म को, क्योंकि उस समय पे एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करी गई थी, और वो नैरेटिव ये था कि गुजरात के जो दंगे हुए, और कई वर्षों तक आज तक ये नैरेटिव को इसी को चलाने की कोशिश की जाती है और गढ़ने की कोशिश की जाती है कि गुजरात दंगों के जो मेन परपेट्रेटर्स थे वो हिंदूज थे, और 2002 के गोधरा राइट्स में मुस्लिम्स के अगेंस्ट वो राइट्स हुए और मुस्लिम्स मारे गए और हिंदूज इसके परपेट्रेटर थे। ये साबरमती रिपोर्ट जो फिल्म है वो एक सच्चाई लेके सामने आती है, जो कि उन दंगों का बैकड्रॉप था और रियल स्टोरी थी, और जिस तरह से कहते हैं कि कहाँ से वो स्टार्ट हुए थे, और उसमें ये सच्चाई दिखाई दी गई है कि जो परपेट्रेटर्स थे वो असली में हिंदू नहीं मुसलमान थे, जिनके एक मॉब ने इस हिंदुओं से भरी हुई ट्रेन को जला दिया था। और देखिए उस समय के जो सीआरपीएफ के जो ऑफिशियल्स हैं जो वहाँ पे तैनात थे, उनके स्टेटमेंट हैं कि जिन 2000 मुसलमानों के मॉब ने इस ट्रेन को जलाया था, वो साथ में ये नारे लगा रहे थे कि इस्लाम खतरे में है, काफिरों को काट डालो। ये सच्चाई क्या जानने का इस देश के लोगों को अधिकार नहीं है? दूसरी बात यह है कि आप ये भी देखें कि अटल जी की सरकार 2002 में थी, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया उसके बारे में अभी बात हो रही थी, लेकिन उसके बाद में जब 2004 में जब कांग्रेस की सरकार बन गई, तो उन्होंने जिन्होंने इस नैरेटिव को चलाने की कोशिश करी और इस सच्चाई को इतने वर्षों तक छुपा के रखा, उन मीडिया जगत की बड़ी पर्सनालिटीज को पद्मश्री का पुरस्कार दे दिया। तो ये बड़ा साफ है कि एक नैरेटिव था जो कि इतने वर्षों तक गढ़ा गया, और उस नैरेटिव की आज जब इस फिल्म से पोल खुल के एक तरह से सारी जनता के सामने आ रही है, तो इसीलिए इसको अपोज किया जा रहा है। इसीलिए शायद मौत के सौदागर लंबे वक्त तक यूज भी किया गया, जैसे आरोप भी बीजेपी लगाती रही है। नहीं, आरोप तो बीजेपी लगाती है, लेकिन ये तो एक तथ्य है ही। और मैं समझता हूं कि ये जो मौत का सौदागर का जो स्टेटमेंट था, वो उस समय की जो कांग्रेस अध्यक्ष थी सोनिया गांधी जी, उन्होंने भरी सभा में 2007 के चुनाव में इसी के कॉन्टेक्स्ट में कहा था। और मैं समझता हूं कि जो गुजरात के लोग हैं उन्होंने सच्चाई देखी हुई थी, तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट दिया गया था ये उल्टा कांग्रेस को पड़ा, और 2007 में फिर से प्रतीक जी कुछ प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं। प्रतीक जी। दीपक जी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि अटल जी ने ऐसा नहीं कहा था। मैं 30 सेकंड की क्लिप सुना देता हूँ क्या कहा था। राजधर्म का पालन करें। शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। सुन लिया आपने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये बोला कि राजा में, ये आधा सच। मैं वापस आऊंगा एक बार इनकी सुन लेते हैं। बीजेपी का भोंपू बन के आप कब तक बोलते रहेंगे? अरे सर सुनिए प्रतीक जी, मेरा निवेदन है आपसे, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल क्या करते साहब? भोंपू, माइक, स्पीकर, क्या है ये सब? तो ये तो आदत है ना, संस्कारी ऐसे है ना, ऐसे मेरा निवेदन है प्रतीक जी मेरा निवेदन है, ऐसे इस तरीके के शब्दों का प्रयोग तो ना करें कम से कम। क्या कर सकते हैं दीपक जी, पिड्डी के बिस्किट खा के यहाँ पे रोज आ जाते हैं, तो दूसरों को भोंपू ही बोलेंगे ना। मेरा आपसे भी निवेदन है, जाकर के बिस्किट खाते हैं, हमको पता है यार कहाँ पे आप मिलते हो, बाहर बंधे हुए, हमें मत बताइए कहाँ का बिस्किट खाते हो आप। एकलव्य जी हमें सब पता है। व्यक्तिगत ना हो, कोई भी व्यक्तिगत ना हो, आप अपनी प्रतीक जी बात कंप्लीट करिए सर, बताइए। आपने बात सुनाई थी मुझे। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो कोट मैंने किया था, मैंने आपको सुना दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा था कि राजा में प्रजा में अंतर नहीं हो सकता है, न जाति के आधार पे, न संप्रदाय के आधार पे, न धर्म के आधार पे। और उन्होंने बोला था कि राजधर्म को निभाइए और इस्तीफा दीजिए। तो मुझे आप बताइए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उस समय पे गलत थे क्या? 2002 से लेके 2004 तक अगर इस तरीके की कोई घटना, मैं कह रहा हूं आपने बोल रहे हैं वो बात मान लेते हैं, तो 2 साल में वो इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कराया गया? जबकि कभी भी कोई भी घटना होती है तो तुरंत इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कराया जाता है और उसकी सच्चाई सामने लाई जाती है। तो 2 साल तक आप बताइए इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट नहीं करवाया गया। अब खुद की सरकारों के अंदर खुद आप क्लीन चिट ले लेंगे, तो मैं कह रहा हूं ले लीजिए, कोई बात नहीं। आपने ले लिया, हम एसआईटी ने आपको छोड़ दिया, कोर्ट ने आपको छोड़ दिया, हम मान लेते हैं, चलिए।
मैं तो ये कह रहा हूं कि आज जब पिक्चरों को अगर टैक्स फ्री करा जा रहा है तो क्या ये वाजिब मांग नहीं है कि आप और हम हेल्थ इंश्योरेंस पे, लाइफ इंश्योरेंस पे जो 18% जीएसटी भरते हैं, जो दवाइयों पे जीएसटी भरते हैं, वो भी टैक्स फ्री होना चाहिए। तो मेरी वाजिब मेरी मांग है ना, कोई गलत तो मांग नहीं कर रहा मैं। आप भरते हो, आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेते होगे अगर दीपक जी, तो आपको पता होगा उसके अंदर नीचे 18% जीएसटी का क्लॉज आता है, आप भी देते हो। तो मुझे लगता है कि आप नहीं माफ कर सकते, चलिए कम कर दीजिए, लेकिन आप हेल्थ इंश्योरेंस पे जो लोगों के लिए एसेंशियल है, जो दवाइयां लोगों के लिए एसेंशियल है, उस पे तो आप टैक्स वसूल रहे हैं और प्रोपोगेंडा पिक्चरों को टैक्स फ्री कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये आम जनता के साथ, जो हिंदुस्तान की आम जनता है, उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। मैं तो इतना ही कह रहा हूं। अब एसआईटी ने दे दी नहीं दी, उसमें आप क्यों जा रहे हैं? लेकिन प्रतीक जी, आपने इन शब्दों का तो इस्तेमाल कर लिया। आपने कहा कि खुद की सरकार के वक्त में आपने जांच कमेटी नहीं बनाई, बाद में खुद की सरकारों में क्लीन चिट ले ली। तो उस समय यदि खुद की सरकार के वक्त भी यदि कोई कमेटी बना देते, आयोग बना देते, तो फिर वो ये आरोप लगता कि आपकी सरकार थी, आपने क्लीन चिट ले ली। दीपक जी, मैं तो अभी मैंने पूछा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी बायस्ड थे क्या नरेंद्र मोदी जी के लिए? बिल्कुल नहीं थे। क्योंकि मैं तो ऐसा मानता हूं कि अटल बिहारी जी एक बहुत शानदार राजनेता थे, बहुत शानदार, और बिल्कुल सब चीजों से अलग, पार्टी से हट करके उम्दा नेता थे, और वो जो सत्य होता था वो बोलते थे। ठीक है, तो मुझे लगता है वो बायस्ड तो नहीं थे। ठीक है, अगर उन्होंने कोई बात बोली है तो उसमें कोई तथ्य तो होगा। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये देखिए, जो इन्होंने जो अभी क्लिप दिखाई, ये क्या है कि आधा सच नहीं परोसना चाहिए। जहां तक इन्होंने दिखाया उसकी ठीक अगली लाइन, अगर ये दिखाने दें, उसी की ठीक अगली लाइन में अटल जी कह रहे हैं, ये देख लीजिए आप, अटल जी कह रहे हैं, नहीं एक मिनट, एक सेकंड सुन लीजिए प्रतीक जी, हिम्मत हो तो सुन लीजिए। उसी की अगली लाइन में वो कह रहे हैं, उसी की अगली लाइन में वो कह रहे हैं कि मुझे विश्वास है कि नरेंद्र मोदी वही कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। ये वही वीडियो है जो इन्होंने दिखाया, उसी की अगली लाइन है जिसमें अटल जी कह रहे हैं कि मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई वही कर रहे हैं। तो ऐसा है कि आधा सच परोसने की इनकी जो आदत रही है कांग्रेस की, और छुपाने की तथ्यों को, ये आज आपके शो पे ही साबित हो गया है। मैं फिर कह रहा हूं, आप दोबारा चलवाइए, मैंने तो नहीं सुना। मैं चलाता हूं। आप एक बार शांति रखिएगा और देखिएगा जरूर। आप ही पहले आपकी लाइन आएगी और उसके बाद अटल जी की ये वाली लाइन आएगी। सुनिए। मैं उसी का पालन कर रहा हूं, पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा में भेद नहीं हो सकता। न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। अब दीपक जी, मेरे ख्याल से इससे क्लियर कुछ नहीं हो सकता है। सेम वीडियो क्लिप को, अरे एक लफ्ज जी चलने तो दीजिए। ये आदत क्यों आप बीजेपी के, क्या बीजेपी से कोई सुपारी ले रखी है आपने? चलिए और क्या सुनेंगे इसके आगे? बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे धन्यवाद के आगे क्या मतलब? आपका किसी ने वेलकम कहा था, आपने तो वो कहां से मैं लेके आऊं? वो तो उन्होंने ये भी कहा, जो उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी वही कर रहे हैं। उन्होंने ये लाइन तो मैंने भी सुनी है कि हाँ, मैं उस पर जवाब दे देता हूं, उस पर वही जवाब दे देता हूं मैं। आपने पूरी क्लिप सुनी तो उस पर ध्यान दिया होगा कि नरेंद्र मोदी जी पीछे से बोल रहे थे साहब हम तो वही कर रहे हैं, तब उन्होंने उसकी प्रतिक्रिया दी है। अगर वो वही कर रहे होते तो मुझे लगता है अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता को वो बात बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप और मैं मानता हूं अटल बिहारी, अब यदि हम बात कर सकते तो अटल जी ठीक हो जाते हैं, उसके बाद में क्लीन चिट उनको यदि एसआईटी दे देती तो अब एसआईटी उनके राज में दे देती है क्लीन चिट। अब ये सब बातें तो अलग अलग हो गई ना, सब विरोधाभासी बातें हुई ना। शैलेश जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? विरोधाभासी हो गई, बताइए। आऊंगा सर, मैं देखिए दीपक जी, हाँ बताइए शैलेश जी। दीपक जी, प्रतीक जी के संग कांग्रेस के प्रवक्ताओं की एक संग दिक्कत है कि सुनने के संग संग समझने की शक्ति को भी छेड़ करके बैठते हैं। अभी एक लफ्ज जी ने दिखाई, मैंने उससे पहले बिना दिखाई कहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने के लिए अटल जी ने ये कब कहा कि अटल जी को, मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए? कहीं बोला क्या? मैंने कहा कि वो राजधर्म निभा रहे हैं, और यही बात एक लफ्ज जी ने क्लिपिंग में दिखाई। तीसरी बात, अभी प्रतीक जी एक बोल रहे थे कि 2002 से 2004 तक क्या किया, तो आपको ध्यान होगा जो उस वक्त तत्कालीन सीएम थे नरेंद्र मोदी जी ने 3 मार्च 2002 को नानावती शाह आयोग का गठन किया था, और उस नानावती शाह आयोग की जांच जारी थी। तत्कालीन समय में ही जब आपकी सरकार 2004 में बनी, तो जो आपके रेल मंत्री थे माननीय लालू जी, उन्होंने
एक रिपोर्ट बनाया जस्टिस बनर्जी आयोग। सुनिए 2 मिनट प्रतीक जी। उसके बाद बनर्जी आयोग ने तत्कालीन रिपोर्ट दी और उस जो बनर्जी आयोग ने रिपोर्ट दी थी कि ये तो कोई साजिश नहीं थी, दुर्घटना थी, जिसको बाद में नानावती आयोग की रिपोर्ट में भी वही बात आई थी और एसआईटी की में। तो आप जो कार्रवाई तो तत्कालीन शुरू हो गई थी, लेकिन आपके उस समय की यूपीए सरकार के रेल मंत्री को इतनी क्या जल्दी थी कि 2006 में फटफट जो रिपोर्ट बनाई है तुरंत प्रभाव से उसकी रिपोर्ट लेकर इसे दुर्घटना साजिश की तो दुर्घटना करार दिया। तो इसलिए और अब आपके संग दिक्कत यह है कि आपके उस समय के काले कारनामे जनता के सामने आ रहे हैं पिक्चर के माध्यम से, इस मूवी के माध्यम से, और वो जनता देख रही है कि घिनौना सच जो छुपाया गया किस तरीके से, उन जो बिलखती हुई चीखों को छुपाया गया। 52 लोग थे जिनमें 27 महिला और 10 से 12 बच्चे थे, 2-2 ढाई साल के। शर्म आनी चाहिए और किस तरीके से उसको आज वो जनता के सामने आ रहा है और जनता देख रही है कि इतिहास में किस तरीके से रूप और स्वरूप परिवर्तन कर सच को छुपाकर घिनौना इतिहास परोसा गया। दीपक जी जी देखिए, अभी इन्होंने बोला कि नानावटी आयोग का गठन उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, और इन्होंने ही बोला कि नानावटी जो आयोग था उसी ने ये बोला कि ये एक दुर्घटना थी, इसके अंदर कोई भी इस तरीके की कोई नहीं, बनर्जी आयोग ने बोला था, उन्होंने साजिश कहा था। सुनिए आप बीच में आप गलत बोल रहे हैं मेरे रिपोर्ट पे, आप गलत बोल रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए, आप इतना क्या गलत बोल रहे हैं? नानावटी ने उसको साजिश बताया था। मैंने की जो आपकी रिपोर्ट, आप ही की बात पे जा रहा हूँ मैं, तो आप चेक कर लो क्या बोला मैंने। अरे आप चेक कर लेना, मैं आपको भेज दूंगा, आपको डिबेट भेज दूंगा। अरे मैं भेज दूंगा यार, आपको सुनने की क्षमता रही कहाँ है? आप भेज देना मेरे को, आप बात सुनोगे जब तो बोलूंगा आगे। मैं ये कह रहा हूं, अगर वहां तत्कालीन मुख्यमंत्री के ऊपर कोई आरोप लगा है तो वो खुद ही आरोपी अपनी इन्वेस्टिगेशन थोड़ी कराएगा, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट कराएगी ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2002 से लेकर के 2004 तक कोई आयोग का गठन क्यों नहीं किया, ये मेरा सवाल है। और चलिए नहीं किया, बाद में किया, एसआईटी ने उनको क्लीन चिट दे दी, कोर्ट ने उनको छोड़ दिया, हम मान लेते हैं वो उसमें लिप्त नहीं थे, ये भी हमने मान लिया। अब मेरा तो आज की तारीख में प्रश्न ये है कि हिंदुस्तान की जनता का भला 2002 में क्या हुआ था उससे नहीं होने वाला है। हिंदुस्तान की जनता का भला तो इससे होगा कि जो आप 18% जीएसटी हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पे ले रहे हैं, और जो दवाइयों पे जीएसटी ले रहे हैं, प्रतीक जी मैं बात से सहमत हूं, इस बात का भी जवाब इनको देना चाहिए। लेकिन जो जिन शब्दों का उपयोग उस समय किया गया था, मौत के सौदागर जैसे शब्दों का प्रयोग, तो उसको लेकर तो सर क्या कांग्रेस पार्टी माफी थोड़ी ना मांगेगी? ठीक है दीपक जी, आपकी इस बात का भी जवाब दे देता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी चुनावी सभाओं के अंदर क्या क्या बोला है, जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, खूनी पंजा, कि नहीं बोला क्या, बताइए। तो क्या उसके लिए माफी मांगेंगे बीजेपी प्रवक्ता? अगर वो माफी मांगेंगे मैं अभी माफी मांग दूंगा। अगर ये मांगे नरेंद्र मोदी जी के सारी जो बयानों के लिए माफी, तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं, बताइए। चले जी। दीपक जी अभी माननीय मेरे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी ने खुद ने आयोग का गठन किया। इनको पता है किसके लिए किया था? वो साबरमती एक्सप्रेस में जो घटना हुई थी, जो साजिश हुई थी, उसके लिए किया था। और वो सीएम का कर्तव्य है कि उसकी पहले मेरी बात सुनिए, उसके राज्य में घटना, उसमें वो दोषी नहीं थे। जो जिस तरीके उस राज्य के मुख्यमंत्री थे, उनके राज्य में इस तरह घटनाक्रम हुई थी और उसके लिए उन्होंने गठन किया था। आपको पता ही नहीं है, गोधरा कांड के लिए उन्होंने आयोग का गठन नहीं किया था, उस साबरमती एक्सप्रेस में जो घटना हुई थी उसके लिए गठन किया था। आप किस तरीके की बात कर रहे हो? आपको कुछ पता तो नहीं, तथ्यों की जानकारी। एकलव्य जी आखिर इतना बवाल क्यों साहब? कांड का दे दी, मूवी बनाने वाले ने मूवी बना दी, आनंद लीजिए मूवी का, पता कर लीजिए। मुझे सब पता है। देखिए समस्या क्या है कि जब अभी ये कहा जा रहा था यहाँ पे कि देश की जनता का भला 2002 की घटना के ऊपर मूवी बनाने से थोड़ी ना होगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब कश्मीरी पंडितों के साथ जो कश्मीर में हुआ था उसकी सच्चाई दिखाने के लिए जब एक पिक्चर बनाई जाती है तो उसका विरोध होता है। आज जब साबरमती की एक्सप्रेस की जो ट्रेन को जलाने की घटना थी, अगर उसके ऊपर मूवी बनाई जा रही है तो उसका विरोध हो रहा है। देखिए अगर जनता को पता नहीं चलेगा कि सच्चाई क्या थी और ये सच्चाई क्यों हुई थी और इसके पीछे कारण क्या था, तो जनता अगर सीख नहीं लेगी तो इस तरह की घटनाएं आगे भी चल के होंगी। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि ऐसी सेंसिटिव इश्यूज पे पिक्चरें बने और जनता इससे सीख ले और आगे वो गलतियां नहीं करें जो पहले दोहराई गई। और जहां तक अभी एक बात हो रही थी कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस पे टैक्स क्यों लगाया जाता है,
मैं कह रहा हूं कि जैसे ये जो वर्तमान सरकार जो आयुष्मान भारत जैसी योजना लेकर आई, 60 साल तक कांग्रेस कोई नहीं लेके आ सकती थी क्या? कोई पॉलिसी जिसमें लोगों को इस देश में मुफ्त मेडिकल इलाज मिल पाता? आज जो काम किया जा रहा है उस पे उंगलियां उठाना बहुत आसान है। एक तो पढ़ते आ जाए आप, आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आयुष्मान के लिए मैं एलिजिबल हूं क्या? मैं नहीं हूं। आपको पता है कि नहीं पता ये? लेकिन राजस्थान में जब हमारी सरकार थी तो सारे के सारे राजस्थान वासी उसके लिए एलिजिबल थे। कितने लोगों को मिला वो इंश्योरेंस? कितने लोगों को मिला? मैं आपसे हर जगह मैं आपको ये बोलता हूं कि राजनीतिक विश्लेषक को निष्पक्ष होना चाहिए, सच्चाई की बात करनी चाहिए, लेकिन बीजेपी का भोंपू नहीं बनना चाहिए। आप हर चैनल पे जाकर के बीजेपी का फिर वही भोंपू स्पीकर इस तरीके के सर, इनकी क्या प्रॉब्लम है कि जब इनके तथ्य समाप्त हो जाते हैं तो ये बस बीजेपी का भोंपू और पर्सनल होके और मतलब फालतू के आक्षेप लगाना चालू कर देते हैं। जिस चिरंजीवी योजना की ये बात कर रहे हैं उसका भी चिरंजीवी लहर करते रहते थे। इनकी कांग्रेस पिछले चुनाव में साफ हो गई। क्यों हुई? क्योंकि सच्चाई यह है कि आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए जो लोगों को मिला करते थे, ये कहते थे कि लोगों को 25 लाख रुपए मिलते हैं चिरंजीवी योजना में। सच्चाई क्या पता चली? इलेक्शन हो जाने के बाद पता किया गया कि 5 लाख से ऊपर का जो बेनिफिट था वो पूरे राजस्थान में कितने लोगों को मिला? तो सिर्फ 8 लोगों को मिला था। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका एकलव्य सिंह जी, प्रतीक सिंह जी, शैलेश कौशिक जी, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, इस डिबेट में चर्चा में हिस्सा लिया। आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल देखिए, कुल मिलाकर एक फिल्म आती है द साबरमती रिपोर्ट, उसको लेकर अब इस तरीके का जो हंगामा है वो भी खड़ा हो जाता है। कांग्रेस ज्यादा खुलकर इस पूरे मामले को लेकर कुछ नहीं बोल रही है कि मूवी गलत है, कि वो है, प्रोपेगेंडा जरूर बता रही है इसे, लेकिन कुल मिलाकर ये कहानी 2022 की है, आज से करीब 22 साल पहले की, 2002 की है, 22 साल पहले की। और उस समय जो घटनाक्रम हुआ था उसको लेकर सियासत भी काफी चरम पर थी। कांग्रेस ने भी बहुत सारे आरोप तत्कालीन मुख्यमंत्री पर लगाए थे, और ऐसे में उसी पर आधारित ये फिल्म है। ऐसे में अब जो अपील है वो भी यहाँ पर बीजेपी के नेता करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं कि इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। फिलहाल प्रश्नकाल में इतना, इजाजत दीजिए, नमस्कार।